हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? फिगर इट आउट। मतलब फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 64 एंड 65 पे दे के रखा हुआ है, उसके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ठीक है, एक तरीके की एक्टिविटी दे के रखी है जिसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लोर भी किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। एंड इनफैक्ट हमने पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं वो भी पढ़ा था। ठीक है, एंड डॉक्टर काप्रेकर के बारे में भी पढ़ा था कि उन्होंने कौन सा मैजिक नंबर इन्वेंट किया है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूएशन में वीडियो देखनी है, क्योंकि ये जो फिगर इट आउट है ना, आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, वीडियोस अगर अच्छी लगे तो उन वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करते चलना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, प्रतिभा यूजेस द डिजिट 4, 7, 3 एंड 2। प्रतिभा क्या कर रही है? इन डिजिट्स का यूज कर रही है एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देम। और बोला जा रहा है कि इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके वो क्या कर रही है? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बना रही है। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करें तो इन नंबर से क्या बनेगा? 7, 4, 3, 2। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो 2, 3, 4, 7 यही बनेगा। ठीक है, तो उसने बना लिया यहाँ पे 2, 3, 4, 7 एंड 7, 4, 3, 2। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 5 एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? देन यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड देन इसके बाद यहाँ पे 0 एंड देन उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा। मतलब 5085 आ रहा है, तो उसका आंसर भी क्या आया? यहाँ पे 5085 आया। द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 9779। तो बोला जा रहा है इन्हीं नंबर्स को जब हम ऐड कर देंगे तो उसका सम क्या आ रहा है? 9779। तो सम करके देखते हैं। 7432 प्लस 2347। तो यहाँ पर 2 + 7 9, 3 + 4 7, 4 + 3 7 एंड 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या आ रहा है? 9779 ही आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर बोला जा रहा है चूज 4 डिजिट नंबर टू मेक। हमसे बोला जा रहा है ऐसे ही हमें 4 डिजिट नंबर्स चूज करने हैं एंड उनसे क्या बनाना है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। बोला जा रहा है कि ऐसे 4 नंबर्स लेने हैं, तो जब हम उसका लार्जेस्ट नंबर बनाएं, उन डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर बनाएं एंड उन डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं, तो जो आंसर आएगा, मतलब डिफरेंस निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो जो आंसर आएगा वो 5085 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। मतलब बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में आपने देखा था, क्वेश्चन में क्या देखा था हमने कि ये 4 डिजिट्स लेकर रखी हुई थी, फिर उससे लार्जेस्ट बनाया, स्मॉलेस्ट बनाया, डिफरेंस निकाला, तो क्या आया? 5085। तो बोला जा रहा है ऐसे हमें क्या करना है? ऐसे हमें कोई भी 4 डिजिट्स लेने हैं और ऐसे लेने हैं, ऐसे 4 डिजिट्स लेने हैं कि जब हम उसका लार्जेस्ट निकालें एंड देन स्मॉलेस्ट निकालें एंड देन माइनस करें, तो जो आंसर आएगा वो 5085 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो ऐसे नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कर लिया नोट डाउन? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पर अब लिख लेते हैं, लेट द 4 डिजिट्स बी। ठीक है,
4 डिजिट्स किसे ले लेते हैं? सबसे पहले तो अगर हमें दिमाग लगाना है तो हमें समझ में आएगा कि जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बना था, 7432। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि इसी के डिफरेंस को लेकर चलना है ना, कि जो आंसर आए उससे बड़ा होना चाहिए, 5085 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को एनालाइज करके देखेंगे कि जब हमने इसका एंड इसका डिफरेंस लिया तो हमारा आंसर 5085 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर लेना होगा जो इससे बड़ा हो, ठीक है। तब जाके क्या हो सकता है, जब हम उसका एंड इसका डिफरेंस लें तब जाके क्या हो सकता है, 5085 से जो आंसर आएगा वो बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं डिजिट्स का जो यूज़ हुआ था वो क्या था, 7432। तो हम क्या करेंगे, 7 की जगह 8 लिख देंगे, वो हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो हम क्या क्या नंबर ले लेंगे, 8 नंबर ले लेंगे, ठीक है, एंड सेम 4 एंड 3 2 ले लेंगे, ठीक है। आगे समझ में, बाकी नंबर सेम ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रखना है तो आप रख भी सकते हो, ठीक है। अगर अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट रहेगा ना तो वो समझना आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। 4 डिजिट्स हमने ये ले लिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट की, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट बन जाएगा 8432। इन्हीं नंबर से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले 8 आता है लार्जेस्ट, देन उसके बाद लार्जेस्ट क्या है 4, देन उसके बाद 3 है एंड देन उसके बाद 2 है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है हमें, सबसे स्मॉलेस्ट है 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन फिर 8, ठीक है। आ गया समझ में। एंड देन हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस। क्या चाहिए हमें, दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, 2 से 8 जा नहीं सकता तो एक कैरी लेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। देन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 कैरी लेंगे तो 12 आएगा, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 0 एंड देन 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6084। क्या आ रहा है, 6084 आ रहा है। एंड आप देख सकते हो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जो आंसर आए वो क्या होना चाहिए, 5085 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं जो 6084 है वो 5085 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस 6084 is greater than 5085, ठीक है। समझ में आया, 6084 जो है वो 5085 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। इतना आगे समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। अब हमें ऐसे 4 डिजिट नंबर लेने हैं कि जब हम उसका लार्जेस्ट निकालें एंड स्मॉलेस्ट निकालें एंड देन माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो 5085 से कम होना चाहिए, मतलब इस 5085 से कम होना चाहिए। तो हम इसे एनालाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर 7 था, ठीक है। अब लेस देन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 डिजिट नंबर है ना इसको कम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर भी कम आएगा, ठीक है। आंसर कम आएगा तो ऑटोमेटिकली वो 5085 से भी कम ही होगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो 7 की जगह हम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, उससे कम वाला नंबर लेंगे। सिर्फ एक ही डिजिट चेंज करते हैं, अपना पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, पहले में क्या किया था हमने, ग्रेटर चाहिए था तो 7 की जगह 8 लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, स्मॉलर चाहिए, लेस देन चाहिए तो 7 की जगह हम 6 लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट द 4 डिजिट्स बी 6432, ठीक है। हमने ये 4 डिजिट्स ले लिए, बाकी के सेम ही रहने दिए हमने। 432 आप देख सकते हो सेम है, बस एक ही डिजिट चेंज किया, हमारा काम इससे भी बन जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। फिर अगर हम बनाते हैं इससे लार्जेस्ट, अगर हम इस नंबर से लार्जेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले
6 आएगा, देन 4 एंड देन 3 एंड देन 2, ठीक है। देन फिर अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं स्मॉलेस्ट इन्हीं नंबर से, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, देन 3 एंड देन 4 एंड देन 6, फिर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 2 में से 6 नहीं जा सकता, 1 कैरी देंगे, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 4 नहीं जा सकता, फिर से 1 कैरी देंगे, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 एंड 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4086 आ रहा है। क्या ये 4086 5085 से लेस देन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस 4086 is less than 5085, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, कर लिया नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। अब बात किसकी हो रही है, सम की बात हो रही है। पहले किसकी हो रही थी, डिफरेंस की, मतलब माइनस करना था। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। मतलब यहाँ पे हमें क्या देके रखा था, सम ऑफ द दीज टू नंबर इज 9779। मतलब जब हम इन डिजिट्स का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ले रहे हैं एंड उन्हें सम कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, 9779 आ रहा था, है ना। तो हमसे बोला जा रहा है हमें ऐसे डिजिट्स यूज़ करने हैं, ऐसे 4 डिजिट्स यूज़ करने हैं जिनका हम लार्जेस्ट बनाएं एंड स्मॉलेस्ट बनाएं एंड देन सम करें तो वो इस आंसर से ज़्यादा आए, 9779 से ज़्यादा आए, ठीक है। तो जैसा दिमाग हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7 की जगह 8 लिख देंगे। क्या करेंगे, 7 की जगह 8 लिख देंगे, एक डिजिट चेंज करेंगे, बाकी काम हमारा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर सी वाला हम लिख लेते हैं, लेट द 4 डिजिट्स बी, लेट द 4 डिजिट्स बी, 8 ले लेंगे, 4 एंड 3 एंड 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन डिजिट्स का क्या बना देंगे, सबसे पहले तो लार्जेस्ट एंड देन स्मॉलेस्ट, एंड अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इनका सम चाहिए, डिफरेंस नहीं चाहिए, अब हमें सम चाहिए, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो लार्जेस्ट की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 8 4 3 2। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 2 3 4 8, यही होगा। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लार्जेस्ट हमें क्या दिख रहा है, 8, उसके बाद 4 देन 3 एंड देन 2। स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे छोटा 2 है एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 8, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम निकालना, मतलब ऐड करना है। 2 + 8 10 होगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, 1 + 3 4, 4 + 4 8, ठीक है। देन उसके बाद 4 + 3 7 एंड 8 + 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10780। तो क्या ये 9779 से बड़ा है? ऑफकोर्स बड़ा है। ये 4 डिजिट, वो 5 डिजिट बन गया है, तो बड़ा तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस 10780 is greater than 9779, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी वाला, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779। अब बोला जा रहा है हमें ऐसे 4 डिजिट नंबर्स का यूज़ करना है जिनका हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाएं एंड ऐड करें तो वो 9779 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हमें ये मिले थे जब हमने इन नंबर्स का यूज़ किया था। हमने क्या किया था, अगर यहाँ पर भी लेस देन की बात हो रही थी, हमने 7 की जगह 6 ले लिया।
मोर देन की बात हो रही थी, ग्रेटर देन की बात हो रही थी, तो हम डिजिट चेंज करके 8 ले रहे थे। सेम ऐसे ही करेंगे, लेस देन की बात हो रही है, 7 की जगह 6 ले लेंगे। जब 6 लेंगे एंड डिफरेंस निकालेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा अल्टीमेटली, डिफरेंस नहीं सॉरी, प्लस करेंगे, ऐड करना है ना, तो सम करेंगे, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा ना वो 9779 से क्या होने वाला है, कम ही होने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं let the 4 digits be, क्या क्या ले लेंगे हम, 6 ले लेते हैं एंड बाकी के नंबर्स हम सेम रहने देते हैं, 6 4 3 2। ठीक है, आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो लार्जेस्ट एंड देन उसके बाद स्मॉलेस्ट एंड देन हमें क्या निकालना है, देन हमें निकालना है सम। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 4 3 2। पहले 6 आएगा, देन 4 एंड देन 3 एंड देन 2। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 6। ठीक है, करना क्या है, ऐड करना है। 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 6 + 2 8। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, सम करने पे 8778 आ रहा है। क्या ये 9779 से कम है, तो बिल्कुल कम है। ठीक है, आगे समझ में, कंडीशन हमने बिल्कुल सेटिस्फाई कर दी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस 8778 इज लेस देन 9779। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। ठीक है, क्या वर्ड यूज हो रहा है, पैलिंड्रोम। क्या मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पैलिंड्रोमिक नंबर्स, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं, क्या करना होगा, सबसे पहले जाके आपको वही पैटर्न समझने हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आ गया समझ में। तो बनाना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। पूछा जा रहा है कि अगर हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम ले लें और उनका सम कर दें तो सम क्या आएगा, व्हाट इज देयर डिफरेंस, और अगर डिफरेंस कर दें तो डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं पैलिंड्रोम की, तो पैलिंड्रोम क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं पैलिंड्रोम की तो क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर हम किसी भी नंबर्स को रीड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो जैसा हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही अगर हम राइट टू लेफ्ट रीड आउट करते हैं तो वैसे ही प्रोनाउंसिएशन आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 121, हम अगर उसे लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो 1 2 1 बोलेंगे, और अगर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तब भी 1 2 1 ही बोलेंगे। तो सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो बस उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। क्या लेना है हमें, लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं केस 1 की। केस 1 मतलब अगर हम नंबर्स सेम लें, ठीक है, अगर हम ले लेते हैं रिपीटेड डिजिट्स, अगर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, रिपीटेड डिजिट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एंड अगर हम रिपीटेड डिजिट्स नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम की बात करें तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99999। और अगर हम ध्यान से देखें ये भी पैलिंड्रोम है। कैसे, क्योंकि जब हम इसे लेफ्ट टू राइट रीड आउट करेंगे तब भी वही आएगा,
राइट टू लेफ्ट रीड आउट करेंगे तब भी वही आएगा 9999999999, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है ये भी एक पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। आ गया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम की, ठीक है, सेम वही चीज़ आएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम की, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वैसे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 1000, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम रीड आउट करेंगे ये पैलिंड्रोम नहीं बन रहा है, 1000000001 नहीं, प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, अगर हम रिपीटेड डिजिट्स ले रहे हैं तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो 1111 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड आउट कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट करेंगे, एक ही बात होगी, वो पैलिंड्रोम ही मिलेगा, सेम प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो सम कर देना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें सम करना है, ठीक है। तो जब हम सम कर रहे हैं, सबसे पहले तो जब हम सम कर रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 1 11। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 111110, ठीक है। आ गया समझ में, सम करने पे हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। देन हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिफरेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, 99999 एंड 11111, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, ठीक है। डिफरेंस हमारा क्या आ गया है, 8 8 8 8 8 आ गया है, ठीक है। आ गया समझ में। ये तो बात हो गई किसकी, रिपीटेड डिजिट्स की। लेकिन अगर हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। अगर हम केस 2 ले रहे हैं, नॉट रिपीटेड डिजिट्स, रिपीटेड डिजिट्स नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम की, ठीक है। लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट होता है 9, उसके बाद जो डिजिट होती है वो होती है 8, देन 7, 5 डिजिट चाहिए तो सेम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर आप रीड आउट करके देखते हो आपको सेम प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। लेफ्ट टू राइट रीड आउट कर रहे हैं तो 9 8 7 8 9, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तब भी देखिए 9 8 7 8 9 ही आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक पैटर्न है, ठीक है, पैलिंड्रोम है। फिर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट, रिपीटेड डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, क्या बोला है मैंने, रिपीटेड डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे तो ये भी तो रिपीट हुई है, ठीक है, बनाना हमें पैलिंड्रोम है तो इतना तो रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम सारी ही डिजिट्स को रिपीट कर रहे थे, सिंगल डिजिट को लिया एंड उसे रिपीट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 9 8 एंड 7 का यूज़ किया है, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। पैलिंड्रोम बनाना है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1। तो अगर हम रीड आउट करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकोगे 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए, सेम प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो सम कर देना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें
सम करना है, ठीक है। सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 + 1 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 9, 9 + 2 कितना होगा 11, 1 यहाँ पे एंड देन 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 7 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 1 यहाँ पे एंड 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 9, 9 + 2 कितना होगा 11, 1 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 1 1 1 1 0, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर अगर हम इन्हीं नंबर्स का क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस, क्या निकाल रहे हैं हम, डिफरेंस निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो 9 8 7 8 9, 1 2 3 2 1, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल लेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 6 4 6 8, ठीक है। आ गया समझ में। तो जो चीज़ें भी यहाँ पे पूछी जा रही थी हमने दोनों सम एंड डिफरेंस निकाल के देख लिया है, ठीक है। आ गया समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, द टाइम नाउ इज 1 0, मतलब यहाँ पे क्या दे के रखा है, ये हमें आवर्स रिप्रेजेंट करता है एंड ये हमें मिनट रिप्रेजेंट करता है, मतलब 10 hour 1 minute हो रहा है टाइमिंग, ठीक है। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। क्या है ये, पैलिंड्रोमिक नंबर। कैसे समझ में आ रहा है, अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड आउट करते हैं 1 0 0 1 करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद राइट टू लेफ्ट करते हैं तो भी सेम वही आएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। बोला जा रहा है कि कितने मिनट्स बच रहे हैं कि हमें जो घड़ी है वो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम शो करे, मतलब ऐसे ही पैटर्न में शो करे, पैलिंड्रोमिक नंबर शो करे, ठीक है। तो उसमें कितने मिनट्स बच रहे हैं वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, ठीक है। आया समझ में, तो वो नंबर हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें क्या देके रखा है 10 hour 1 minute, ठीक है। हमें ये भी पता है 10 के बाद क्या आता है 11। अगर हमें 11 में चाहिए कोई पैलिंड्रोमिक टाइम, तो हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था क्लॉक्स एंड कैलेंडर वाले टॉपिक में, तो वो क्या होता है 1 1 1 1। कैसे, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 11 hour 11 minute, क्या हो जाएगा ये 11 hour 11 minute। और जब हम इसे रीड आउट करेंगे, ये क्या है, ये है पैलिंड्रोमिक टाइम, पैलिंड्रोमिक नंबर 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट एक ही प्रोनाउंसिएशन आएगा, ठीक है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। बोला जा रहा है कि कितने मिनट्स हैं जब तक जो क्लॉक है वो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम शो करेगी। तो कितने मिनट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो जब हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 0, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 1, ठीक है। आ गया इतना समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करना है माइनस भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली समझना चाहो तो डायरेक्टली भी समझ सकते हो। कैसे, सबसे पहले तो पूरे 11 बजने को, अभी क्या हुआ है 10 बज के 1 मिनट, पूरे 11 बजने को अभी भी 59 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 और मिनट ऐड कर दो, क्योंकि 11 बज के 11 मिनट में हमें पैलिंड्रोमिक टाइम मिलेगा, ठीक है। 11 मिनट और ऐड कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 5 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो टोटल अभी भी 70 मिनट बाकी है कि क्लॉक तब जाके 70 मिनट बाद जाके हमें ये वाला पैलिंड्रोमिक पैटर्न शो करेगी, पैलिंड्रोमिक टाइम शो करेगी, जो कि क्या होगा 11 बज के 11 मिनट, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है। आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा था हाउ मेनी मिनट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 70 मिनट्स until the clock show
until the clock shows the next palindromic time, that is, जो कि क्या है 11 hour 11 मिनट। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब आंसर बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, 70 मिनट आ रहा है, 70 मिनट्स आ रहा है कि जब हम 10 hour 1 मिनट से 11 hour 11 मिनट पे जाएंगे, दोनों ही क्या है पैलिंड्रोमिक टाइम है, तो हमें लग जाएंगे 70 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से भी हम डिफरेंस देख सकते हैं, 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे 1 में से 0 गया, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, ये साइड रिप्रेजेंट करता है आर को, एंड ये साइड रिप्रेजेंट करता है मिनट को। तो 1 hour 10 मिनट हो रहा है ना, एंड 1 hour का मतलब क्या होता है 60 मिनट, एंड 60 मिनट प्लस 10 मिनट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा 70 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करते चलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। सबसे पहले तो काप्रेकर के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ये क्या है, ये है डॉक्टर जिन्होंने एक मैजिक नंबर इन्वेंट किया था। ठीक है, 4 डिजिट मैजिक नंबर इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, आगे समझ में? ये टीचर थे एक गवर्नमेंट स्कूल के। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखी है द मैजिक नंबर ऑफ डॉक्टर काप्रेकर, तो आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसी वीडियो पे बेस है। ठीक है, सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि हमें कितने राउंड्स लगेंगे, हमें कितने राउंड्स लगेंगे फॉर द नंबर, इस नंबर के लिए, ताकि हम कहाँ पे पहुँच जाएं, काप्रेकर कांस्टेंट पे पहुँच जाएं। ठीक है, आ गया समझ में? तो काप्रेकर कांस्टेंट मतलब जो काप्रेकर ने मैजिक नंबर इन्वेंट किया था, 4 डिजिट मैजिक नंबर इन्वेंट किया था, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें कितने राउंड्स लगेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया था, जैसे कि हमें यहाँ पे नंबर क्या दे के रखा है 5683, तो हमें क्या करना है, स्टेप्स में बताया था बकायदा मैंने आपको कि सबसे पहले इन नंबर से हम बनाएंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो अगर हम बात करें राउंड 1 की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लेंगे। तो क्या होगा, यहीं से देख लेते हैं, 8 6 5 एंड 3। फिर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की, वो क्या होगा 3 5 6 8। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। 3 में से 8 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पे बचता है 4, 4 में से 6 नहीं जा सकता, 1 कैरी आएगी, 14 में से 6 जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 8 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। हमारा आंसर क्या आ रहा है 5085। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम चल देते हैं राउंड 2 पे। राउंड 2 में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा आंसर आया है, अब हमें सिर्फ इस आंसर से मतलब होना चाहिए। अब हम इस नंबर का क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट की बात करते हैं, सबसे लार्जेस्ट 8 है, देन 5 एंड देन 0। फिर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो क्या आएगा 5, सबसे पहले तो क्या आएगा 5, देन 0, देन 5 एंड देन 8। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 है। मैंने आपको पहले भी बताया 0 आगे लग जाएगा तो वो 4 डिजिट नहीं, वो 3 डिजिट नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए 4 डिजिट नंबर, तो हमें क्या करना होगा, 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट है, जैसे कि 5 दिख रहा है वो लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, देन 5 एक और बच रहा है वो लिख देंगे, एंड देन 8 लिख देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिल रहा है 3492। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम राउंड 3 ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जब तक हमें मैजिक नंबर नहीं मिल जाता जो कि काप्रेकर कांस्टेंट है, तब तक हमें राउंड्स लेते रहने हैं। ठीक है, आ गया समझ में, माइनस करते चलना है। अब हमें किससे मतलब होना चाहिए, इस नंबर से मतलब होना चाहिए। इसका हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या आएगा 9432, और इसी नंबर का हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या आएगा 2349।
माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 8, ठीक है, एंड यहाँ पर 0, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 7083। अब हम क्या करेंगे, अब हम राउंड 4 भी ले लेंगे, ठीक है। अब हमें सिर्फ इस नंबर से मतलब होना चाहिए। अब हम इसका भी लार्जेस्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, देन 3 आएगा एंड देन 0, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 3 0 7 8, ठीक है, माइनस कर देंगे, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बनाया एंड देन उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट बना लिया, सेम वैसे ही 0 को आगे नहीं लिखा है हमने, माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 6 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 5652, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम राउंड 5 ले लेंगे। हमें तो काप्रेकर के मैजिक नंबर तक पहुंचना है, काप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो जब तक वो नहीं मिलता हम नंबर्स को लेते रहेंगे। अब लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो क्या होगा, 6552 एंड इन्हीं नंबर्स का जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, 2556, ठीक है, माइनस कर देंगे, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम 9 आएगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आंसर क्या है, 3996। अब हमें क्या करना है, अब हम राउंड 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट की बात करें, इन नंबर्स से लार्जेस्ट क्या बन रहा है, 9963, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9963। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या बनेगा, 3699, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6284 आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं राउंड 7 की, तो राउंड 7 में अगर हम बात करें इन्हीं नंबर्स को लेंगे, ये जो आंसर आया है, ठीक है, तो इसका लार्जेस्ट क्या बनता है, 8642, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 2468, माइनस कर देंगे अगेन, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 6, क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आ रहा है आंसर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन नंबर्स को लेके चलेंगे, ठीक है, इन नंबर्स को लेके चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, अगर हम राउंड 8 की बात करते हैं, राउंड 8 की बात करते हैं एंड इन नंबर्स को लेके चलते हैं तो यहाँ पर आएगा ग्रेटेस्ट 7 6 एंड देन उसके बाद 4 1, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या आएगा, 1 4 6 7, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे 6, क्या आ रहा है, 6174, यहाँ पे क्या था 6174, यहाँ पे भी क्या है 6174, मतलब अब नंबर्स जो है वो रिपीट होने लगे हैं। अब आप इसका लार्जेस्ट बनाओगे तब भी ये आएगा, इसका स्मॉलेस्ट बनाओगे तब भी ये आएगा, डिफरेंस निकालोगे फिर से यही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम डॉक्टर काप्रेकर के कांस्टेंट पर पहुंच चुके हैं, उसके मैजिक नंबर पे, उनके मैजिक नंबर पे पहुंच चुके हैं। मतलब राउंड 8 यहाँ से हट जाएगा। तो जो डॉक्टर काप्रेकर है उनका मैजिक नंबर क्या है, उनका मैजिक नंबर 6174 ही है। मतलब कितने राउंड्स लगे हमें यहाँ पे, 7 राउंड्स लगे, वो भी डॉक्टर काप्रेकर कांस्टेंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाउ मेनी राउंड्स, 7 rounds does the number 5683 take to reach द काप्रेकर कांस्टेंट, ठीक है।
आ गया समझ में? 7 राउंड्स लिए हैं। आया आपको समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।